like, share, subscribe, comment and press the bell icon button. हाय फ्रेंड, वेलकम इन लॉ फाइटर्स। दिस इज शालिनी चौहान। फ्रेंड, 11 जून को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से एक महत्वपूर्ण अध्यादेश लाया गया है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश गौवध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020। तो आज के इस लेक्चर में हम इसी इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको सबसे पहले तो चेब्रुलू लीला प्रसाद राव के केस में बताया था कि अध्यादेश किसे कहते हैं और अध्यादेश कब लाया जाता है। तो आप वहां जाकर इस कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो इससे पहले कि हम अध्यादेश की बात करें, आइए देखते हैं कि उत्तर प्रदेश गौवध निवारण अधिनियम 1955 के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में, यानी कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो आइए उत्तर प्रदेश गौवध निवारण अधिनियम 1955 के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, इस अधिनियम में कुल 10 धाराएं हैं और इसे उत्तर प्रदेश में गाय तथा गौवंश के वध के प्रतिषेध तथा निवारण के लिए लाया गया है। तो आइए अब इस अधिनियम की कुछ मुख्य धाराओं के बारे में देख लेते हैं। तो इस अधिनियम के मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शंस में पहला सेक्शन है सेक्शन 3। तो ये सेक्शन प्रावधान करता है गौवध के प्रतिषेध का। तो इस सेक्शन की लैंग्वेज ये कहती है कि कोई व्यक्ति तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि या किसी रूढ़ी या प्रथा में अंतर्विष्ट किसी चीज के होते हुए भी कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश में किसी स्थान पर किसी गाय, सांड या बैल का वध नहीं करेगा या वध नहीं कराएगा या वध करने के लिए प्रस्तुत नहीं कराएगा। तो गौवध से रिलेटेड बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए ही यह अधिनियम लाया गया है और उत्तर प्रदेश में यह अधिनियम लागू है। तो अब आइए इस अधिनियम के सेकंड इंपॉर्टेंट सेक्शन के बारे में देख लेते हैं। जो सेकंड इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है सेक्शन 5, जो कि गौमांस के विक्रय के प्रतिषेध के बारे में बताता है। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसमें एक सबसे पहले एक्सेप्शन की बात की गई है, जिसमें कहा गया है केवल औषधि प्रयोजन की सेवाएं, यानी कि अगर किसी मेडिसिन के लिए गौमांस की जरूरत है तो उसके अलावा यहाँ पर दिए गए अपवाद को छोड़कर तथा समय विशेष पर प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति सिवाय ऐसे चिकित्सकीय प्रयोजन, यानी कि जो अपवाद में बताया गया है उस प्रयोजन के निमित्त जो नियत किए जाएं किसी भी रूप में गौमांस नहीं बेचेगा। यानी कि इसमें गौमांस का जो सेल है उसको प्रोहिबिट करने के बारे में कहा गया है। तो यहाँ पे एक नोट कर लेने वाली बात यह है कि मांस का कब्जा अपराध नहीं है यदि उसको धारण करने का उद्देश्य विक्रय का ना हो। अब आइए इस अधिनियम के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन के बारे में देख लेते हैं, जो कि सेक्शन 5A है और ये गाय इत्यादि के परिवहन पर विनियम के बारे में प्रावधान करता है। इस सेक्शन में बताया गया है कि कोई व्यक्ति किसी गाय, सांड या बैल को बिना राज्य सरकार के अधिसूचित आदेश द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किए गए अनुमति पत्र के अधीन के सिवाय परिवहन नहीं कराएगा। यानी कि उसे कैसे परिवहन में नहीं लगाएगा, जैसे गाय से बैलगाड़ी वगैरह जो होती है उनमें नहीं प्रयोग करेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इसमें बताया गया है कि जो भी परमिट लिया जाएगा उसकी फीस 500 से अधिक नहीं होगी और 6 मास तक के परमिट पर कोई फीस नहीं लगेगी। इसके अलावा यदि सीमित समय के अंदर गाय, सांड या बैल को राज्य में वापस नहीं लाया जाता तो इसका मतलब ये होगा कि सब सेक्शन 1 का उल्लंघन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अनुमति पत्र का प्रारूप, उसके लिए आवेदन का प्रारूप और ऐसे आवेदन के निस्तारण की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसे कि विहित की जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, सरकार के सामान्य या विशेष अधिसूचित आदेश द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी किसी समय स्वयं कार्यवाही की वैधता या औचित्य के संबंध में समाधान करने के प्रयोजन के लिए अभिलेख को मंगा सकता है, उसकी परीक्षा कर सकेगा और आदेश पारित कर सकेगा। यानी कि जो भी परमिट मिला हुआ है उसको वो रिव्यू कर सकेगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो इस अधिनियम का मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है, वो है सेक्शन 8। ये सेक्शन इस अधिनियम के उल्लंघन पर दंड के प्रावधान के बारे में बताता है, यानी कि शास्ति के बारे में बताता है। तो इस अधिनियम में जो प्रावधान किए गए हैं वो इस तरह है कि जो कोई धारा 3, 5 या 5 का के अधीन प्रावधान का उल्लंघन करेगा या देहा प्रेषित करेगा, यानी कि ऐसे क्या कहते हैं, जो भी जानवर है उसको बॉडी को ट्रांसफर करेगा, तो 7 साल तक की सजा
और जुर्माना जो कि 10,000 इसमें बताया गया है, यानी कि मूल जो अधिनियम है उसमें जो बताया गया है, बाकी जो बाद में अमेंडमेंट हुए तो इसको बढ़ा दिया गया है, तो इसका प्रावधान है। सेकंड पॉइंट है कि जो कोई उपधारा 1 के अधीन दंडनीय अपराध को कारित करने का प्रयत्न करता है तो कारावास जिसकी अवधि अधिकतम कारावास की अवधि के आधे तक की हो सकेगी तथा जुर्माना से भी दंडित होगा। यहाँ एक नोट कर लेने वाली बात यह है कि वध करने की उपधारणा केवल तभी की जा सकेगी जब कोई साक्ष्य दिए, यानी कि जब कोई एविडेंस ला कर दे तभी ये माना जाएगा कि इसका वध किया गया है किसी ऐसे गौवंश का। लेकिन केवल मांस, हड्डी, सींग आदि होने से वध की उपधारणा नहीं की जाएगी। यानी कि अगर किसी के पास केवल मांस, हड्डी और ऐसे गौवंश का कोई सींग वगैरह मिलता है तो ये नहीं माना जाएगा कि उसी ने उसका वध किया है। अब आइए उत्तर प्रदेश गौवध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020 के बारे में देख लेते हैं। तो इस अध्यादेश के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस तरीके से हैं कि 7 साल तक के कारावास को आधार बनाकर गौकश जमानत पर रिहा न हो, इसलिए कारावास को बढ़ाकर न्यूनतम 3 साल व अधिकतम 10 साल कर दिया गया है। यानी कि ऐसा अपराध होने पर कम से कम 3 साल व अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान अब है। तो जुर्माने को बढ़ाकर न्यूनतम 3 लाख व अधिकतम 5 लाख कर दिया गया है। यानी कि इसके तहत जो जुर्माना लिया जाएगा उसको मिनिमम 3 लाख और मैक्सिमम 5 लाख तक वो लिया जा सकता है। इसके अलावा ये बताया गया है कि वहीं अगर दूसरी बार गौकशी का आरोप साबित होता है तो साबित होने पर जुर्माने व सजा दोनों का प्रावधान है, यानी कि जुर्माना भी लगेगा और कारावास की सजा भी दी जाएगी अगर दूसरी बार गौकशी का आरोप साबित हो जाता है। इसके अलावा गौवंश का अंग भंग करने और जीवन को खतरा पैदा करने के आरोपी को 1 साल से लेकर 7 साल तक की सजा और 1 लाख से लेकर 3 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। यानी कि अगर किसी गौवंश का कोई अंग भंग, यानी कि किसी बॉडी के किसी पार्ट को डिस्ट्रॉय करता है या उसे नुकसान पहुंचाता है या ऐसा कोई काम करता है जिससे उसके जीवन के लिए खतरा पैदा हो जाए, तो ऐसे आरोपी के लिए जो सजा का प्रावधान है वो 1 साल से लेकर 7 साल तक की और जुर्माना 1 लाख से लेकर 3 लाख तक का लिया जा सकता है। इसके अलावा इस अध्यादेश का उद्देश्य गौवंशीय पशुओं की रक्षा और गौकशी की घटनाओं से संबंधित अपराधों को पूरी तरह से रोकना है। यानी कि इस तरह की बढ़ती हुई घटनाओं को देखते हुए ही सरकार ने इस अध्यादेश को पारित किया है। इसके अलावा अब गौ तस्करी में शामिल वाहनों के चालक, ऑपरेटर व स्वामी भी तब तक इसी एक्ट के तहत आरोपित किए जाएंगे जब तक कि यह साबित न हो जाए कि उनकी जानकारी के बिना वाहन का इस्तेमाल ऐसी घटना में किया गया है। इसके अलावा कब्जे में ली गई गायों के भरण पोषण का 1 वर्ष तक का खर्च भी अभियुक्त से ही लिया जाएगा और उत्तर प्रदेश में अब गौवंश को नुकसान पहुंचाने या फिर हत्या का अपराध गैर जमानतीय यानी कि नॉन बेलेबल होगा। साथ ही गौवंश की हत्या करने वालों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति जब्त करने की कार्यवाही भी हो सकती है। अध्यादेश में गौवध के आरोपी का पोस्टर उसके मोहल्ले में लगाने का भी प्रावधान किया गया है। तो ये पूरी अपडेट थी गौवध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020 के बारे में। तो इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हैं जो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जो कि एग्जाम प्रोस्पेक्टस व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये करंट अफेयर्स के पर्पज से भी ये जो न्यूज है ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में आ सकती है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो उसे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखेंगे कुछ। और इसके अलावा थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन एंड थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।